क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था ना। सी इसमें देखो क्या लिखा था, शशांक फाइल्ड इज रिटर्न ऑन 26 जून 26 फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। वैसे भी पता है ना अपनी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या है 25-26, तो उसे रिटर्न कब भरा था 26 जून। मतलब ये लेट भरा था कि टाइम पे भरा था? टाइम पे ना। और वैसे भी प्रॉब्लम साइलेंट हो ना, तो वी हैव टू अज्यूम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31 जुलाई, और उसके पहले ही भरा था, है ना। फिर उसने कितनी इनकम डिक्लेयर की थी? 1,90,000। लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू क्लेम एन एक्सपेंस ऑफ 4 lakhs। एक खर्चे का डिडक्शन लेना भूल गया था, उसको बाद में रियलाइज हुआ, तो उसने क्या रिवाइज रिटर्न फाइल किया? कभी 18 नवंबर को रिवाइज रिटर्न फाइल किया था। और सी रिवाइज रिटर्न की डेट तो थोड़ी आगे ही होती है ना, क्योंकि अपने को अपनी गलती लेट रियलाइज होती है। स्टूडेंट भी कैसे अपनी गलती लेट रियलाइज करता है, तभी तो उन लोग को मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना, तो जो तुमको बोलता हो वो किया करो, है ना। तो वैसे इसको भी अपनी गलती लेट रियलाइज हुई, तो उसने रिवाइज रिटर्न फाइल किया कभी 18 नवंबर को। लेकिन उसमें बाद में लॉस आ गया। पता नहीं, पॉइंट तुमको पढ़ाया था मैंने कि ओरिजिनली प्रॉफिट था, लेकिन बाद में रिवाइज रिटर्न में लॉस आ गया। लेकिन अभी सवाल क्या उठा इस क्वेश्चन में कि ये लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? तो सी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की एक ही शर्त है, क्या? रिटर्न टाइम पे होना चाहिए। लेकिन बंदा टाइम पे भरा है कि लेट भरा है, वो किससे जज करते? रिवाइज रिटर्न की तारीख के ओरिजिनल रिटर्न की तारीख? ओरिजिनल रिटर्न की तारीख। तो मेरे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इस डेट से मैं जज करूंगा कि बंदा लेट फाइलर है कि टाइमली फाइलर है। और ये 26 जून तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले है, तो ही इज नॉट अ लेट फाइलर, दैट मीन उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और इधर क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये देखो, असेसिंग ऑफिसर ओपाइन दैट द लॉस क्लेम्ड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। मीन असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फिर क्या बोला, इज द कंटेंशन ऑफ एओ करेक्ट? कंटेंशन मतलब वो जो दावा कर रहा है, जो क्लेम कर रहा है, क्या वो सही है? सी लैंग्वेज से तुमको फेमिलियर होना पड़ेगा, ओके। तो क्या वो सही है असेसिंग ऑफिसर? गलत है। अब सुनो, इसका आंसर सब लोग को पता है, लेकिन इसको ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है। तो सी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिचुएशन बना के अपनी राय मांग रहे, अपना ओपिनियन मांग रहे, तो उसको पता है 3 पार्ट में ड्राफ्ट करना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ है शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दो। इस क्वेश्चन की जो हालात है उसको 1-2 लाइन में शॉर्ट में बता दो कि इधर एक बंदा है, उससे ओरिजिनल रिटर्न तो टाइम पे भरा था, लेकिन बाद में उसने रिवाइज किया तो उसमें लॉस आ गया। शॉर्ट में लिख दे 1-2 लाइन में। फिर बाद में प्रोविजन लिखना है मेन, फिर कंक्लूजन। सो क्वेश्चन की सिचुएशन 1-2 लाइन में लिख दी, फिर प्रोविजन जो इसमें इन्वॉल्व है, एंड फिर कंक्लूजन। तो टेल मी, क्वेश्चन की सिचुएशन तो ठीक है अपनी लैंग्वेज में कैसे जैसे लिख दिया, उसका टेंशन मत लो। प्रोविजन क्या लिखोगे इधर? प्रोविजन देखो इधर ऐसे लिखना है, रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। कुछ डायलॉग रट्टे मारने पड़ते हैं, अपनी नोट्स में है ऐसा, ओके। रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न, या फिर अपनी नोट में देखो ऐसा, बुक में एक डायलॉग ऐसा, वंस द ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम, assessee shall not be treated as a late filer just because the return is revised at a later date। ये अपनी नोट्स में देखोगे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऐसा कैसा छापना है, ओके। ये आंसर का मेन बॉडी है, प्रोविजन। फिर बाद में कंक्लूजन लिखना है कि सिंस इन दिस केस ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे था 26 जून, तो उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, ही कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस, हेंस द कंटेंशन ऑफ एओ इज नॉट करेक्ट। सो समझा आंसर कैसे लिखना है? ये समझ लो, क्योंकि सी हर लेक्चर तुमको होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि होमवर्क करोगे तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम कितने पानी में, तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, ओके। और मैंने हर बैच में देखा, शुरुआत में होमवर्क देता हूं ना, बच्चे लोग के 1-2 लाइन में आंसर लिख के आते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन सी इनिशियली ऐसा होता है, बट इट्स ओके, वी आर नॉट लर्नेड, वी आर लर्निंग। सो लर्न। सो टुडे यू लर्न ना हाउ टू राइट द आंसर, राइट द सिचुएशन इन 1-2 लाइन, फिर जो प्रोविजन है लिखो, विथ सेक्शन लिखोगे अच्छा है, ओके। एंड फिर कंक्लूजन। इधर प्रोविजन में सेक्शन क्या आएगा? 139(3), एक्चुअली एक और सेक्शन है, सेक्शन 80।
एक्चुअली सी मैंने पढ़ाते टाइम तुमको 139(3) बोला था ना, लेकिन एक्ट में ये जो रूल है ना कि अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरो, ये सेक्शन 80 में लिखा है। तो तुम लोग बोले सर आपने तो 139(3) में पढ़ाया था। सी 139(3) लोगों को रिमाइंडर की तरह दिया गया है कि भाई लॉस के रिटर्न की भी अहमियत होती है, नहीं तो सेक्शन 80 है ना भड़क जाएगा। तो एक्चुअल बात सेक्शन 80 में लिखी हुई है कि अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरो, लेकिन ये बात का वार्निंग कौन दे रहा है? 139(3). तो दोनों सेक्शन लिखोगे तो बेस्ट हो जाएगा, मतलब अपने आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, और दोनों सेक्शन एक चीज पे बात करते तो पता कैसे लिखते हैं? सेक्शन 139(3) रेड विद सेक्शन 80। रेड विद मतलब इसके साथ उसको रीड करो, दोनों सेक्शन को रीड करोगे तो ये प्रोविजन निकलता है। ओके, तो इस तरह से आंसर पेश करना चाहिए। उसी इधर भी मैंने पहले इस क्वेश्चन की हालत को इधर शॉर्ट में लिखा है, देखो रीड नहीं करो, समझ जाओ। क्योंकि और सी एग्जैक्ट एज इट यही वर्डिंग्स में आना चाहिए, जरूरी नहीं है। सिचुएशन लिख दी, प्रोविजन लिख दिया, और देखो प्रोविजन इधर लिखा है मैंने, है ना। फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या है? असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन करेक्ट नहीं है। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन था। बस अभी आगे बढ़ते हैं। सी अपना असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर चालू हुआ है ना, ये चैप्टर 4 पार्ट में